नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस वक्त की दो बड़ी खबरें हम आपको दिखा दें। दरअसल बस और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है, 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें चालक भी घायल हुआ है। टीकमगढ़ से ओरछा ट्रांसपोर्ट कंपनी की ये बस एक ट्रक से टकरा गई। बक्सवाहा के पास यह हादसा हुआ है और इसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल पहले शाहगढ़ के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सूरत में पुलिस ने एक अपहर्ता को पकड़ा है। लगभग 1 साल पहले एक नाबालिग को ये शख्स भगा कर ले गया था और 1 साल से पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। बिजावर थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम भारतपुरा के कंछेदी लोधी ने इस मामले की शिकायत की थी कि 19 अप्रैल 2018 को गांव का ही राहुल लोधी गांव की एक नाबालिग लड़की को लेकर रफू चक्कर हो गया था। उसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी और अब जाकर सूरत में ये अपहर्ता पकड़ा गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और न्यायालय में पेश कर दिया है। नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला है। दिनांक घटना है इसकी 19/4/18। वो फरियादी कंछेदी लोधी ने रिपोर्ट की थी राहुल लोधी के खिलाफ में, जो 1 साल से करीब लंबित पड़ा था मामला। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम सूरत भेजी गई थी, जो सूरत से जो है ना लड़का लड़की दोनों बरामद हो गए हैं। इनको लाया गया थाना और लिखा पढ़ी करके आज जो है ना GR पे न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसमें धारा 363, 366, 376 IPC 5/6 पास इजाफा की गई है। न्यायालय पेश किया जाता है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गौरियार थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरहा में एक जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से मारपीट की गई। महिलाओं को भी मारा गया और उनके साथ बदतमीजी भी की गई। जानकारी के मुताबिक राकेश नाम के शख्स का कहना है कि उसने आरोपियों मान सिंह, पप्पू सिंह, प्रदीप, करण और राम सिंह से जमीन खरीदी थी, लेकिन उसके बाद अब उसी जमीन पर ये लोग अपना कब्जा फिर से करना चाह रहे हैं। इसी मामले को लेकर मान सिंह, पप्पू और इन सारे लोगों ने लोहे के एंगल और डंडों से पीटा। महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। थाने में रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन कुछ कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक को इस मामले की शिकायत की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। क्या घटना है? झगड़ा हो गया था। मैं अंदर कपड़े धो रही थी, जब मैंने सुना गाली गलौज तो मैं बाहर निकल के आई तो एकदम ये लाठी बरसा रहे थे मेरे पति के ऊपर। कौन लोग? मान सिंह, पप्पू और राम सिंह, प्रदीप, पंकज, ये थे, धीरू। तो एकदम लाठी मार रहे थे तो मैं गई बचाने के लिए, मार रहे हैं। तो जैसे मैं बचाने गई तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, और कह रहे थे पहले मारेंगे। गाली गलौज की, साड़ी फाड़ दी मेरी और ब्लाउज फाड़ के रोड में फेंक दिया। कहते हम रोड में फेंकने वाले हैं काट के, और इस तरह से गाली गलौज करते हैं। बच्चों को कहते हैं अगर मेरी 3 बेटियां हैं, कह रहे तुम्हारी बेटियों को पा जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, मतलब गंदी गंदी बातें करते हैं। खोद के गाड़ देंगे। मेरा पंकज नाम है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, डंडा ठोंकते हैं। अब मैं अगर कहीं भी निकलती हूँ तुरंत अगर हमारी नज़र उन पर पड़ती है तो देख के गाली देने लगती है तुरंत। ज़मीन हमने लिया था उनसे, उन्होंने बेचा था हमें, हमने ख़रीदा था। अब वो कह रहे हैं कि हमने तुम्हें नहीं बेचा है। जो लिखित रजिस्ट्री भी है, हमें नहीं पता कि मतलब उसमें क्या कमी है। अगर कुछ कमी है, अगर उनकी है तो उन्हें मिल जाए। हम लड़ाई नहीं चाहते, मतलब कि झगड़ा शांत हो जाए। हमें बच्चों को पालना है अपने और मतलब बच्चों को देखना। नहीं तो सर हमें तो यही उम्मीद है कि हमें मरना पड़ेगा। ये तो जहर खा ले या तो बच्चों को मार डाले, हमें तो जीना हराम हो गया है। SP साहब के यहाँ आए हैं। एक बार मैं पहले 1 साल पहले दे के यहाँ गई हूँ, शिकायत दे गई हूँ, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गुटखा ना खिलाना भी कभी कभी काफी महंगा पड़ सकता है। एक मामला सामने आया है जुझारनगर थाने के अंतर्गत, जहां पर एक शख्स को रोककर उससे गुटखा मांगा गया और ना देने पर उसके साथ मारपीट की गई। जुझारनगर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम पुरवा के निवासी मनीराम प्रजापति ने बताया कि वह लवकुश नगर से पुरवा साइकिल से जा रहा था। तभी बीच में रामस्वरूप, राजेश कोरी, ब्रजेश कोरी, लक्ष्मी आदि ने उससे गुटखा मांगा। कहा कि दिल्ली से बहुत पैसा कमा कर लाया है और गुटखा खिलाना पड़ेगा।
जब उसने नया गुटखा लाकर खिलाने से मना किया तो इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। 100 डायल बुलाए जाने पर उल्टा ही मनीराम प्रजापति को पुलिस पकड़ कर ले गई। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मनीराम ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। घटना है हमारे रिश्तेदारों की ने मारपीट की है और वो गम्हौरी में वो गाड़ी से जा रहा था, जैसे घर पहुंचा दौड़ी से गया अपने जो काम वाम करवा कर घर पहुंचा। जैसे तो 4 लोग खड़े थे दारू वारू पिए, तो बोले मनीराम गुटखा खवाओ और तुम दिल्ली कमा के आए हो। ये बोले नहीं हम गुटखा नहीं दिए। तो वहाँ ऐसे इनकी गाड़ी को लोज होने लगी, गाड़ी पटक दी, इनकी गाड़ी चौगिरा दिया। उसने उठाया, एक ने मार दिया, दूसरा आया उसने डट मार दिया, तीसरा आया तो वो भी चिपक गया। ऐसी घटना है। फिर जा करके विधाननगर में रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में मान के चलो डॉक्टरी हुई है। डॉक्टर ने लिख दिया, बोले छतरपुर जाओ। रात में कोई साधन नहीं मिला, सुबह छतरपुर आए। आते हैं मुकदमा कैम होना चाहिए। हमारे वहाँ कोई सुनाई नहीं है। उन लोगों का बंद किया था, छोड़ दिया गया, तो नहीं प्रधान द्वारा छूट गई। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बक्सवाहा में पुलिस द्वारा और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च थाने से होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से निकला और उसके पश्चात थाने में जाकर संपन्न हो गया। थाना प्रभारी रामनाथ तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में पनपे अपराध को खत्म करने और आरोपियों को दबिश देने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। बक्सवाहा सहित क्षेत्र के ग्रामीण स्थलों में जो भी आपराधिक गांव हैं, उन गांवों में अपराध को खत्म करने और अपराधियों के घरों में दबिश देने के लिए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च समय समय पर निकाला जाता रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 होने वाले हैं विगत मई के महीने में, और एक लोकतंत्र का पर्व है। निष्पक्ष रूप से चुनाव हों, उस बात को मद्देनजर रखते हुए क्रिटिकल वर्लेबल जो भी पोलिंग है, जहां असामाजिक तत्वों का प्रभाव रहता है, उसको निष्क्रिय करने के लिए, खत्म करने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से पुलिस विभाग अपने कार्य को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया है। उसी का ये हिस्सा है। आज कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया और बक्सवाहा क्षेत्र में जो क्रिटिकल या वर्लेबल जो गांव हैं, उनमें भी भ्रमण किया जाएगा, ताकि निष्पक्ष निर्भीक आम आदमी अपना मतदान कर सके। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आज विश्व गौरैया दिवस है। आपने कई दिनों से गौरैया नामक चिड़िया को शायद देखा नहीं होगा। गौरैया, जिसको अंग्रेजी में हाउस स्पैरो भी कहा जाता है, एक छोटी सी मासूम सी चिड़िया जो अक्सर हमारे घर के आसपास खेलती कूदती नजर आ रही थी, अब अचानक पिछले कुछ वर्षों से वो लापता होती जा रही है। गौरैया पर्यावरण के असंतुलन के कारण गायब हो रही है। कुछ कारण हैं जिसके कारण अब गौरैया हमारे बीच नहीं रहती। विश्व गौरैया दिवस पर छतरपुर में गौरैया के संरक्षण के अभियान की शुरुआत की गई। शहर के संगम सेवालय ने इस शुरुआत को एक कार्यशाला के रूप में किया। सागर रोड पर स्थित संगम सेवालय में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पक्षियों के जानकार और जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने यहाँ आए लोगों को बताया कि किस तरह गौरैया हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग है और उसका रहना जरूरी है। ये है डाली डाली, कौन थी ये चिड़िया प्यारी, क्या नाम है इसका जरा पूछो भैया, अरे ये चिड़िया है गौरैया। पहले दिखती थी ये हर घर आंगन में, परंतु अब है ये पक्षी संकट में। इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा कोई उपाय, ताकि ये चिड़िया इस धरती पर बच पाए। थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी अगर इसे मिल जाए तो इसकी प्रजाति इस धरती पर बढ़ जाए। यदि नहीं किया अभी ऐसा तो आने वाले वक्त में कभी ये खबर आए, एक छोटी सी चिड़िया थी न्यारी, नाम था जिसका गौरैया प्यारी। आज यहाँ आकर के मालूम कर लिया कि संगम सेवालय में गौरैया संरक्षण अभियान दिवस मनाया है। कितना अच्छा प्रतिशत है। कहाँ गई मेरे आंगन की गौरैया, लौट आओ गौरैया। आज भी आपको ये मालूम होगा
जब तक गौरैया चिड़िया का चहकना नहीं होगा तो आप मानना कि अभी सुबह का भंसारा नहीं हुआ है। आज भी गांव से लेकर शहर में भी चिड़िया की चहक से ही लोग इसको अभी मानते हैं कि हमारा आप सुबह की प्रारंभ हो गया है। इसी को लेकर के हम इस संगम सेवालय के जो संरक्षक अभियान का है, हम आपको ये वचन देते हैं कि इस अभियान को तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसका परिणाम सामने नहीं आएगा। कार्यक्रम का आयोजन कर रहे संगम सेवालय के विपिन अवस्थी और अंशु अवस्थी ने गौरैया संरक्षण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि वे शहर में 200 स्थानों पर गौरैया के लिए घोंसले लगाएंगे और इस अभियान के जरिए लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे भी अपने घरों के आसपास घोंसले लगाएं और चिड़िया को पीने के लिए पानी रखें। आज संगम सेवालय के द्वारा विश्व गौरैया दिवस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें छतरपुर के जो जूलॉजी से जुड़े बक्सियों से जुड़े हुए विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया गया है। और हमने यहाँ पे देखा है कि आज शहरों में 40% गौरैया बची हुई हैं, 60% गौरैया खत्म हो गई हैं। इसको देखते हुए संगम सेवालय के द्वारा आज से गौरैया संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत संगम सेवालय के द्वारा 200 घोंसले तैयार किए गए हैं, जिन्हें सार्वजनिक स्थानों पर घरों में लगाया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गौरैया आएँ और उनका अपने बच्चे दें, जिससे गौरैयों की वृद्धि हो। हम लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना करें कि अपनी छत पर आंगन में थोड़े से दाने और चिड़ियों के लिए पानी दें, तो देखना 1 हफ्ते के अंदर वहाँ चिड़ियाँ आने लगेंगी और गौरैया का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराजा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य GP राजौरे, डॉक्टर राजेश अग्रवाल वृक्षमित्र, डॉक्टर HN खरे, डॉक्टर कुसुम कश्यप, शंकर सोनी और बहुत से गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए हैं, जिन्होंने गौरैया को बचाने के लिए अपने वक्तव्य दिए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर ईशानगर की। आपको बता दें, शराब की लत कुछ इस तरह लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गई है कि अब मानवता भी अगर देखी जाए तो शायद मात्र बस के लिए ही रह गई हो। आपको इस तस्वीरों के माध्यम से खास खबर दिखाते हैं ईशानगर की, जहां ईशानगर के निवासी भागीरथ अहरवार ने बताया कि सटई के बाजार कर वह जब अपने घर की ओर लौट रहा था कि तभी रमन अवस्थी नामक युवक व उनके साथ में करीब आधा दर्जन लोगों ने रास्ते में रोककर भागीरथ के साथ में मारपीट कर दी। मारपीट का कारण जो है वह यह बताया जा रहा है कि शराब की लत के होने के कारण और शराब के नशे में होने के कारण इन युवकों द्वारा आवेदक के साथ मारपीट की गई। वह मारपीट ही नहीं बल्कि उसकी जेब से 500 रुपए भी निकाले गए। इसके बाद तमाम प्रकार की शिकायत के लिए आवेदक सटई के में थाना प्रभारी के पास आवेदन देने पहुंचा, लेकिन तमाम प्रकार के प्रयास के बाद अभी तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई, जिसके लिए आज आवेदन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर भागीरथ ने अपनी आप बीती ज्ञापन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को बताई व न्याय की गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन भी लिया। ऐसे आ रहा था बाजार करके और रमन अवस्थी उसके साथ 8-9 लड़के थे, उन्होंने छेक के मेरे को पीटा रोड पे ही, नैंगवा रोड पर। किस वजह से? मतलब क्या आपका कोई पुराना विवाद था क्या? कोई पुराना विवाद नहीं था, उसने दारू और गांजा पी रखा था उन लड़कों ने, और मेरे जेब में से 500 रुपये भी छीन लिए, मारपीट की थी मेरे साथ, बेल्टों से और लाठियों से मारपीट की। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर। यहां पर अजय राज यादव के नाम की युवक ने अपने ही पुत्री के दामाद के लिए एक आवेदन सौंपा, जिसमें आवेदन के माध्यम से तमाम प्रकार की जानकारी बताई कि उसके दामाद के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है और अब उसकी बेटी को रखा भी नहीं जा रहा है। विस्तृत खबर आपको बता दें कि टीकमगढ़ के लिधौरा ग्राम में अपनी बेटी की शादी कपूर यादव के द्वारा की गई थी, जिसमें पुत्री के पिता का कहना है कि उसके दामाद ने दूसरी शादी कर ली है, जिसके बाद जब वह पुत्री के ससुराल पक्ष के लोगों के यहाँ मुलाकात करने और उसे रखवाने के लिए पहुंचे तो उनके द्वारा पुत्री को ना रखने की बात की जाती है। अपनी पत्नी को ना रखने के लिए उनका मुख्य जो वजह और कारण बताया जा रहा है, उसमें ससुराल पक्ष के द्वारा 70,000 रुपए नकदी के साथ एक मोटरसाइकिल की मांग की जा रही है। पिता बड़ा परेशान है और अपनी परेशानी की समस्या और न्याय की गुहार
गुहार लगाते हुए आज वह पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा, जहां आवेदन के माध्यम से तमाम प्रकार की जांच व शिकायती आवेदन देकर अपनी बात को रखा व साथ ही उक्त आरोपियों के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई और न्याय की गुहार भी लगाई। मैंने जो समस्या है कि मेरी मोड़ी की शादी हुई थी खरोजलगढ़, थाना लिधौरा, जिला टीकमगढ़। श्रीमान जी मैं मामले में वहाँ जाता हूँ तो मुझे मारने की धमकी दे कि राजीनामा का दबाव डाले, राजीनामा नहीं देने का हम मैदान से मार देंगे। फिर इसके मामले में हमारे साथ हमने किया, हम वहाँ आवेदन देंगे। हमने एसपी साहब ने कहा आवेदन दिया तो हमारी इतने से मतलब में कोई कार्रवाई नहीं। किस संबंध में राजीनामा चाहते हैं? बेसंबंध के राजीनामा चाहते हैं कि हम छोड़ सकते, हम जब पत्नी नहीं रखेंगे, तुम्हारी मोड़ी को नहीं रखें। इस वजह है कि वो 70,000 रुपये एक मोटरसाइकिल की मांग कर रही है। और हमने कि श्रीमान जी मतलब हमारी मोड़ी ने जवाब दिया कि मैं पिताजी गरीब आदमी है, मैं कहाँ से दूँगी। तो श्रीमान जी उन्होंने कह दिया कि मैं जान से मार दूँगी। मेरी गर्दन बड़ा मलेरा पेशी करने आए थे तो मेरी गर्दन पकड़ी थी वहाँ पर, उधर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। वो साहब की थी? जी साहब, बड़े मलेरा में रिपोर्ट हुई थी, आवेदन मेरे पावती मेरे पास रखी है। ठीक है, आज तक कोई बदला कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी पुलिस पैसा से सदी हुई है। हम वहाँ जाएंगे, इसलिए हम छतरपुर अपने मतलब छतरपुर में आए। आप क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं कि सर हमारा नया कांड हो जाए, पुलिस कार्रवाई हो जाए। क्यों दूसरी शादी क्यों कर ली है, मतलब इस मोड़ी की ज़िंदगी खराब हो गई, मतलब में क्यों, किस लिए खराब हो गई? दूसरी 5 महीना गर्भवती मोड़ी हटाई थी, श्रीमान जी मारने की धमकी दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन की बड़ी खबर जो कि छतरपुर शहर से आ रही है। छतरपुर शहर के कृष्णा कॉलोनी के निवासी एक दंपति परिवार के लोगों के द्वारा आपसी ही वाद विवाद की स्थिति इतनी बढ़ गई कि जहां पर पति और पत्नी के विवाद में पति ने फांसी लगाने की कोशिश की। हालांकि फांसी लगाने के बाद आसपास के परिवारजनों ने यह दशा देखी और मौके से उसे फांसी के फंदे से उतारकर प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे झांसी के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना घर पे ही की गई है और इसमें जो कारण बताया जा रहा है वो पति और पत्नी के विवाद का बताया जा रहा है। इनका क्या नाम है? प्रदीप अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? कृष्णा कॉलोनी में। कैसे कर लिया, कैसे ने जो है फांसी वगैरह लगाई है, क्या है? इनका आपस का झगड़ा है, मियाँ बीवी हस्बैंड का? वाइफ। कितने बजे की बात है? ये तकरीबन 5 बजे की। तत्काल यहाँ लेके आए? हाँ, अब ठीक है? ठीक है। रेफर कर दिया? कर दिया, झांसी के लिए रेफर कर दिया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए देश के सैनिकों को संगीतमयी श्रद्धांजलि दी गई। शहर के प्रसंग नर्मदा आयोजन समिति की ओर से प्रसंग नर्मदा सभा कक्ष सर्किट हाउस के नजदीक एक आयोजन किया गया और शहर के जाने माने गायकों ने अपने गीतों से देश के सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रसंग नर्मदा आयोजन समिति के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लोक गायिका उर्मिला पांडे मौजूद रहीं। उन्होंने कई गीतों के माध्यम से देश के शहीदों को तो श्रद्धांजलि दी ही, साथ ही बुंदेली संस्कृति से जुड़े गीत भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेत्री और समाजसेवी शिवानी चौरसिया ने की। इस अवसर पर प्रोफेसर और साहित्यकार बहादुर सिंह परमार मौजूद रहे। प्रवीण गुप्त जो कि प्रसंग नर्मदा आयोजन समिति के महासचिव हैं, उन्होंने तमाम अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम का संचालन नीरज खरे के द्वारा किए गए। कार्यक्रम के दौरान मशहूर गायक राजेश तिवारी ने भी कई गीत प्रस्तुत किए। हमारे जवानों के लिए कोई काम करने का अवसर मिलता है, उनके लिए कुछ करने का
जब आदेश मिलता है तो हमेशा लगता है कि मेरा गायन वादन देश के लिए, इस मिट्टी के लिए कुछ कर रहा है, और हमेशा पूर्ण समर्पण भाव से मैं उस कार्यक्रम में सहभाग कर होता हूँ। मैंने जैसे ही इस कार्यक्रम के विषय में सोचा कि केवल पुलवामा उनके लिए, देखिए कि बुंदेली में भी गीत आए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ होली के त्योहार के मद्देनजर लगातार चेकिंग जारी है। अवैध शराब की धरपकड़ भी चल रही है। इस मामले में गढ़ी मलेरा और ईशानगर में छापामार कार्रवाई की गई है। गढ़ी मलेरा में वार्ड क्रमांक 4 में नंदराम चौरसिया की दुकान पर पुलिस द्वारा छापा मारा गया और यहां पर 83 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की गई। प्रथम नाम के शख्स को यहां से गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर के निर्देश में कार्य किया गया है, जो मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर तस्दीक की गई। वार्ड क्रमांक 4 में नंदराम चौरसिया की दुकान में, किराने की दुकान से ये अवैध शराब जब्त की गई। अवैध शराब में 73 क्वार्टर्स देशी मदिरा मसाला के और 10 क्वार्टर अंग्रेजी शराब सनी के जब्त किए गए। इसकी कीमत क्या हुई? इसकी कीमत 5,840 रुपये है देशी मदिरा मसाला वाले और 900 रुपये है अंग्रेजी शराब। इसके अलावा ईशानगर में भी रामनगर तिराहे पर शराब आने की खबर मुखबिर से मिलने के बाद पुलिस ने दबिश दी और यहां कार सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रवि राजा परिहार और श्यामलाल नाम के 2 शख्स खुद की बनाई हुई शराब बेचने जा रहे थे। 350 क्वार्टर शराब पुलिस ने जब्त की है। देखिए, होली के त्यौहार के समय अवैध शराब बिकती है। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने अभियान चलाया था। हम लोग कल रात में इसी संबंध में गश्त में थे और सूचना मिली कि रामनगर तिराहे पे शराब आने वाली है। ये रवि राजा परिहार और श्यामलाल यादव रामनगर पुरवा के रहने वाले हैं। ये ईसानगर कस्बे में शराब बेचने के लिए जा रहे थे। तो सूचना पर उनको पकड़ा है। इनके पास से कुल 350 पाव शराब मिली है। 63 लीटर होती है ये, और ये सब शराब ओपी से बनाई गई है। मतलब ये कहीं से ओपी इकट्ठा करते थे, ओपी, और कहीं से बॉटल मंगाते थे, कहीं से ढक्कन मंगाते थे और खुद बनाते थे घर पे। ये सब मामला ओपी की शराब बनाने का मामला है। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।